हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। तो आइए आज हम बात करते हैं वेकेशन के बारे में कि क्या चेंजेस जो की है तेलंगाना गवर्नमेंट स्पेसिफिकली जो वहाँ पे EMRS हैं उनके वेकेशन को लेके मतलब इंस्ट्रक्ट कर रही है, और कैसे जो की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने वेकेशन को लेके जो चेंजेस किए हैं उसके साथ साथ वो जो कि अडहियर भी कर रही है टू द नॉर्म्स जो कि नेस्ट अथॉरिटीज़ द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ साथ आइए चर्चा करते हैं कि 12 राज्यों को छोड़कर जो 2 नए और राज्य हैं जिनमें अगस्त की सैलरी क्रेडिट कर दी गई है, वो दो नए राज्य और कौन से हैं। तो आइए इन सारे टॉपिक्स पे जो कि है हम विशेष चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो में आज EMRS क्लासेस की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि नेस्ट ने जो वेकेशन के लिए जितने भी वेकेशनल स्टाफ हैं, जितने भी वेकेशनल स्टाफ मेंबर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो छुट्टियाँ निकाली थी वो थी अक्टूबर के स्टार्टिंग जो आप वीक कह सकते हो उसमें, यानी 9 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक की छुट्टियाँ यहाँ दी जा रही थी। और साथ ही साथ जो कि मंथ के एंड में यानी अक्टूबर एंड से लेके नवंबर स्टार्टिंग तक यानी 30 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक की छुट्टियां इधर भी दी जा रही थी। तो अक्टूबर में ही जो कि है 5 दिन की छुट्टियां स्टार्टिंग में और 5 दिन की छुट्टियां अंत अक्टूबर से लेके नवंबर फर्स्ट वीक में दी जा रही थी नेस्ट द्वारा। इसके लिए नेस्ट ने जो कि सर्कुलर इशू किया था, गाइडलाइंस बता रखे थे। अब तेलंगाना सरकार ने क्या किया है कि जितने भी EMRS फंक्शनल है तेलंगाना में, वहाँ के प्रिंसिपल्स को उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई आपको जो की है छुट्टियाँ देनी है, और ये जो लीव है 5 दिन का आगे अक्टूबर में और 5 दिन का अंत अक्टूबर में जो लीव नेस्ट ने दे रखी है, इसे मर्ज करके आप जो की है एक लंबी वेकेशन बनाओगे, जो कि इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप 2 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक की दे दो। और ये जो कि है आप सारे वेकेशनल स्टाफ को दोगे और साथ ही साथ सारे स्टूडेंट्स को दोगे। तो यानी कि तेलंगाना सरकार ने नेस्ट द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को भी अडहियर कर लिया, कंप्लाई कर लिया कि भाई हमने जो कि है 2 छुट्टियों को मिला के एक छुट्टी दे दी। ये 2 छुट्टियां तो नेस्ट ने अलाउ कर ही रखी थी, हमने इन 2 छुट्टियों को मिला के एक लंबी वेकेशन दे दी है। हमने ये वेकेशन किसे दी है, तो हमने ये वेकेशन जितने भी वेकेशनल स्टाफ है और जितने भी स्टूडेंट्स है उनके लिए दे दिया है। हमने ये वेकेशन कब से कब तक के लिए प्लान किया है, तो हमने ये वेकेशन 2 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2024 तक के लिए प्लान किया है। और इसके साथ साथ जो कि है कुछ और ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैं आपके सामने लाना चाहूँगी, जो कि जो तेलंगाना सरकार है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो की है प्रिंसिपल्स को दिए हैं इसी सर्क्यूलर में। यहाँ पे प्रिंसिपल्स को ये भी डायरेक्ट किया गया है कि ये जो 13-14 दिनों की लमसम छुट्टियां बैठ रही हैं, इनमें जो भी क्लियरेंस एक्टिविटी आपको कराना है, प्रिंसिपल को इंस्ट्रक्ट करते हुए तेलंगाना सरकार ने कहा है कि भाई आपको जो भी क्लियरेंस एक्टिविटी करवाना है अपने रिस्पेक्टिव स्कूलों में आप वो करवा लें। अगर आपको कुछ रिपेयर रिलेटेड वर्क कराना है तो आप वो करा लें, है ना, ताकि जब भी 15 अक्टूबर को जब बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के वो एंड जो वेकेशनल स्टाफ है, फिर चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, जब वो लौट कर आए तो उन्हें जो कि किसी भी प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो का सामना ना करना पड़े। एक चीज़ तो ये इंस्ट्रक्शन दिया है जो कि प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना है, क्योंकि वो कैंपस में रहेंगे और प्रिंसिपल्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने स्कूल को मतलब पूरी स्वच्छता पूर्वक और एक क्लेंडलीनेस फ्रीक बना के, और एक आप कह सकते हो मतलब एक स्वच्छता के साथ साथ जो कि एक हेल्दी तरीके से कैरी करना, वो जो कि प्रिंसिपल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसीलिए जो कि है इंस्ट्रक्शंस प्रिंसिपल को ही दिए गए हैं यहाँ पे। दूसरे इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं तेलंगाना सरकार द्वारा, आप कह सकते हो जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करवाने हैं टीचर्स से, वो ये है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ होमवर्क भी प्रिंसिपल्स को ऑर्डर देना है कि जितने भी टीचर्स हैं रिस्पेक्टिव क्लासेस के, वो जो कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ होमवर्क भी दे अपने क्लास के बच्चे को, ताकि उनके क्लासेस के जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें, ना सिर्फ अपने वेकेशन में एक सूदिंग और एक रिलैक्सिंग वेकेशन बिताए, बट देन एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्क, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टडी भी जो की है वो कैरी करे इन 13-14 दिनों की छुट्टियों में, जो कि उनके एक स्टडी लेवल को भी मेंटेन रखेगा और उनको रिलैक्स करने का भी साथ साथ टाइम देगा, ताकि उनके जो पढ़ाई का एक रिदम था उसमें कहीं ब्रेक ना आ जाए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो कि तेलंगाना सरकार ने दिए हैं जितने भी EMRS रनिंग है, फंक्शनल है, उनके प्रिंसिपल्स को, और उन्होंने जो कि साथ ही साथ नेस्ट द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को भी कंप्लाई कर लिया है कि भाई 5 दिनों की छुट्टियों आगे और 5
दिनों की छुट्टियां जो पीछे दी गई है उन्हें मर्ज करके हमने जो कि एक ही बार में छुट्टी दे दी है, और 15 को जो कि रिपोर्टिंग डेट सारे स्टूडेंट्स और वेकेशनल स्टाफ के लिए भी फिक्स कर दिया गया है। ये भी प्रिंसिपल्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया कि आप बता दें सारे वेकेशनल स्टाफ को और स्टूडेंट्स को कि उन्हें वापस जो कि 15 को रिपोर्ट करना है। अब इसके साथ साथ जो कि है, मैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इन छुट्टियों, इन वेकेशन के साथ साथ जो कि सैलरी पर भी ले जाना चाहूँगी, और मैं आपको जो कि इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि सैलरी भी देखिए जो है, जहाँ पहले 12 स्टेट्स में अगस्त की सैलरी दी जा चुकी थी, हम जानते हैं वहाँ पे उसमें राजस्थान था, आपका उत्तर प्रदेश था, हिमाचल था, सिक्किम था, मणिपुर था, त्रिपुरा था, ये सब सारे राज्यों में देखिए पहले ही सैलरी जा चुकी थी अगस्त की। अभी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे MP है, छत्तीसगढ़ है, इन सब में जो कि सैलरी नहीं गई है ना। लेकिन 2 स्टेट और ऐसे इनमें जुड़ गए हैं इन स्टेट्स की लिस्ट में, जिनमें की सैलरी दी जा चुकी है अगस्त की, जिनमें की सैलरी क्रेडिट कर दी गई है अगस्त की। पहले तो 12 स्टेट्स ऐसे थे, और अब जो 2 स्टेट्स और ऐसे, मैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी। वो है उड़ीसा और गुजरात, जहां पे की सैलरी दी जा चुकी है, क्रेडिट कर दी गई है। हाँ देखिए, मैं जान रही हूँ कि अभी भी जो कि है ये जो सैलरी डिसबर्समेंट का इशू है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, और सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद आपको जो कि 1-2 तारीख तक सैलरी नहीं मिल रही है आपकी, और अभी तक आपको अगस्त की ही सैलरी क्रेडिट की जा रही है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो कि इसमें गलती सिर्फ नेस्ट की नहीं है, बट देन EMRSS सोसाइटीज की भी है, जो कि अपना अटेंडेंस रिकॉर्ड, लीव रिकॉर्ड, या आप जो भी कह सकते हो इसे, है ना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लीव, जिसका भी आप नाम दो, उनके रिकॉर्ड्स जो है वो सही जो कि कैलकुलेट करके मंथ के एंड तक जो कि नेस्ट को हैंडओवर नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण की जो रिकॉर्ड्स है, देखिए एक EMRS तो है नहीं, हम सब जानते हैं 740 EMRSs है ना, और किसी स्टेट में ज्यादा भी है, किसी स्टेट में सिर्फ 1-2 EMRSs ही फंक्शनल है। तो जहां पे कम EMRSs फंक्शनल है, कंपैरेटिवली सैलरी वहां जल्दी जा सकती है। जहां पे ज्यादा EMRSs फंक्शनल है जिस स्टेट में, वहां पे सैलरी भेजने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वहां पे रिकॉर्ड्स लेट से नेस्ट को भेजे जा रहे हैं ना, तो ये गड़बड़ी भी हो रही है। बट अभी फिलहाल आप कह सकते हो कि भाई उड़ीसा और जो दूसरा स्टेट है वो है गुजरात, इनको भी जो कि है आप कह सकते हो कि जो 12 स्टेट्स थे पहले, उनमें जो कि ऐड कर दिया गया है, और अब टोटल 14 ऐसे स्टेट्स है, सॉरी, जिनमें की सैलरी क्रेडिट हो गई है। बट अभी भी देखिए महाराष्ट्र है, MP है, छत्तीसगढ़ है, बहुत सारे मेजर ऐसे स्टेट्स है जिसपे की सैलरी नहीं गई है, बट आप वहां पे भी जो कि है जल्दी ही सैलरी रिसीव करने की उम्मीद रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप कि वेकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सैलरी रिलेटेड अपडेट दोनों ही मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। सो प्लीज स्टे ट्यून टू EMRS क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।